चलिए, पहला चैप्टर है जीव विज्ञान का कोशिका। जीवन की आधारभूत इकाई। जीवन का जीवन की आधारभूत आपको हम बता चुके हैं कि कोशिका जिससे हमारा शरीर बना है, शरीर के सबसे छोटी इकाई को ही, या जीवों के शरीर के, हाँ ऐसे ही बोलिए, शरीर के सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आपको इसमें बतलाए हैं कि कोशिका में जो है कुछ कार्बनिक पदार्थ होता है और कुछ अकार्बनिक पदार्थ होता है। कोशिका में कार्बनिक पदार्थ भी होता है और अकार्बनिक पदार्थ भी होता है। ये आपको पहले ही पढ़ा। ठीक है, कोशिका में कुछ कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं और कुछ अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में आता है जल और लवण, जल और कार्बनिक पदार्थ में आता है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और था और भी होगा। चलिए, हाँ, तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई, जीवन की आधारभूत इकाई, ऐसे भी परिभाषा आप बना सकते हैं कि जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका कहलाती है। जैसे मर्जी वैसे बोलिए ना। हमारा शरीर जिससे बना है, जिस सबसे छोटी इकाई से बना है, उसे ही क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। हमारा शरीर कौन चीज से बना हुआ है? कोशिका। जिस तरह से ये मकान ईंट से बना हुआ है, उसी तरह से हमारा शरीर कोशिका से बना हुआ है। कोशिका में क्या सब रहता है बताइए? कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में क्या सब आता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। और अकार्बनिक पदार्थ में क्या सब आता है? जल आता है और लवण आता है। आपको पहले ही बतला चुके हैं। आपको पता है कि कोशिका का अलग अलग आकार होता है। कुछ कोशिकाएं गोल होती हैं, कुछ लंबी होती हैं, कुछ त्रिकोणी होती हैं। ठीक है, चलिए, कुछ त्रिभुजाकार होती है। सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। सबसे छोटी कोशिका क्या? न्यूरोनिमोनिया। न्यूरोनिमोनिया यही था क्या? न्यूरोनिमोनिया। सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। न्यूरोनिमोनिया। सबसे छोटी कोशिका का नाम बोलना सीखे। देखिए, न्यूमोनिया। निमोनिया था या न्यूमोनिया था? देखिए कहाँ है? नहीं, न्यूरो नहीं था, प्लूरो था। बोलना चाहिए प्लूरो न्यूमोनिया। आप सही है, प्लूरो न्यूमोनिया। अच्छा, सबसे बड़ी कोशिका का नाम? शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं। हाँ, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है बताइए? शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ा कोशिका हुआ। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, चलिए इसके बाद मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। बहुत अच्छा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। ठीक है, चलिए आप बताइए, यदि कोई, अच्छा
कोशिका के आधार पर, कोशिका के संख्या के आधार पर जीव को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और बताइए, ये सब कल की क्लास में आपको पढ़ाए हुए हैं। बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव में क्या सब आता है बताइए? अमीबा और क्लेमाइडोमोनस, 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 अमीबा, युगलिन, अच्छा अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, और बताइए युगलिना, ये सब है। ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है। इनके शरीर में सिर्फ एक कोशिका है, एक ही कोशिका से इनका शरीर बना हुआ है, और ये जीव इतने ज्यादा छोटे हैं जिन्हें देखने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यदि देखना हो तो हाँ, माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं। तो ये सब है एक कोश के जीव। बहुकोश के जीव अपने लोग हैं। जितना भी जीव जंतु आपको दिख रहा है ना, वो सब का सब बहुकोश के जीव है, क्योंकि बहुकोशिकीय है इसलिए दिख रहा है। एक कोशिकीय होता तो नहीं दिखता। बात समझे ना? आपको पता है चींटी जो होता है, चींटी कितना ज्यादा छोटा होता है, उसके शरीर में हजारों कोशिका है। बात समझे ना? मच्छर जो होता है बहुत ज्यादा छोटा, उसके शरीर में हजारों कोशिका है। तो बताइए एक कोशिका वाला कितना ज्यादा छोटा होगा? बहुत ही ज्यादा छोटा। हाँ दिखेगा भी। ठीक है। अपने लोग बहुकोश के जीवों को 2 भागों में बांटे थे। एक था सरल बहुकोशिकीय, बतलाए थे ना, सरल बहुकोशिकीय, और दूसरा बताइए जटिल बहुकोशिकीय, जटिल बहुकोशिकीय। तो इतना तक अपने लोग पढ़ लिए थे। और इसके अलावा एक और बात कल पढ़े थे कि यदि कोई 60 किलो का आदमी है तो उसके शरीर में कितना कोशिका होगा? 60 × 10 का पावर 15। ठीक है। जितना किलो का, यदि x किलो का आदमी है, अब नहीं पता कितना वजन है, अलग अलग आदमी का अलग अलग वजन होता है, तो x × 10 का पावर, तो अब आप सबको पता है कि आपके शरीर में कितना कोशिका है। जितना आपका वजन होगा गुने में 10 का पावर 15, इतना कोशिका आपके शरीर में है। चलिए अब इससे आगे का चीज करने वाले हैं। चलिए तो अच्छे से समझने पर ध्यान दीजिएगा। एक ही किताब है क्या? कोशिका चलता है क्या? हाँ बिल्कुल, कोशिका चलता है। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा छोटा रहता है कि पता ही नहीं चलता। बात समझे ना? देखिए कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, जैसे अमीबा। कुछ कोशिका तो ऐसा होता है जो अपना आकार बदलते रहता है। हालांकि लगभग सभी कोशिकाओं का एक फिक्स आकार होता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो अपना आकार बदलती रहती है। तो आकार बदलने वाली कोशिका, एक नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए अब आ गया है। ये ऐसा कौन सा कोशिका है जो अपना आकार बदलती रहती है? आकार बदलने वाली कोशिका, आकार बदलने वाली कोशिका, तो ये है अमीबा। आकार बदलने वाली कोशिका अमीबा। ठीक है, ये एक कोशिकीय जीव है और ये अपना आकार हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, अपने लोग भोजन देखते हैं, देखिए रसगुल्ला तो आराम से हाथ बढ़ा करके ले लिए, खा लिया। लेकिन अमीबा जो अपना भोजन को देखेगा ना, ये पूरे शरीर को मोड़ लेगा और भोजन को घेर लेगा और फिर इसके अंदर चला जाएगा भोजन। जैसे देखिए वैसे आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। ये है अमीबा, कुछ इस टाइप का। ये देखा कि यहाँ पर भोजन है, या इसको प्रतीत हुआ, आंख सब तो होता नहीं है, एक कोशिकीय जीव है।
इसको प्रतीत हुआ कि यहां पर भोजन है। अब यदि यहां पर भोजन है तो देखिए ये क्या करेगा, ऐसे है, ये इस वाले चीज को और ज्यादा अंदर ऐसे कर लेगा। ठीक है, ये यहां था ना, अब इस भोजन को, ये कोशिका आगे बढ़ जाएगा, इसको आगे कर लेगा, इसको आगे कर लेगा, भोजन को यहां पर ले लेगा। अब इसके बाद क्या होगा ना, अब इसके बाद ये दोनों जुड़ जाएगा और भोजन अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, हो गया, भोजन अंदर चला गया। उधर देखेगा तो उधर टेढ़ कर लेगा अपना देह को, जिधर देखेगा उधर अपने देह को घुमा लेगा, शरीर को घुमा लेगा। बात समझे ना, ये होता है अमीबा। तो आकार बदलने वाली कोशिका बताइए, अमीबा। आकार बदलने वाली कोशिका हमारे रुधिर में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिन्हें ल्यूकोसाइट कहते हैं, भी निरंतर अपना रूप बदलते रहता है। कहा गया कि हमारे रुधिर में, मतलब हमारे खून में भी एक कोशिका होता है जिसका नाम होता है ल्यूकोप्लास्ट। हमारे रुधिर में श्वेत रक्त कोशिका होता है। तो श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WBC। क्या कहते हैं? WBC मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल। तो हमारे खून में ये रहता है, RBC रहता है और WBC रहता है। हमारे खून में क्या सब रहता है? RBC और, जिसमें RBC की संख्या ज्यादा होती है और WBC की संख्या बहुत ही कम होती है। हमारे खून में ये दोनों कोशिका रहता है, RBC और WBC। ठीक है, खून में क्या सब रहता है? RBC रहता है और WBC रहता है। RBC की संख्या ज्यादा होती है इसलिए हमारा खून लाल होता है। RBC में ही रहता है हीमोग्लोबिन। क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा खून लाल होता है। यदि हीमोग्लोबिन नहीं रहता तो खून का रंग कुछ और होता। हीमोग्लोबिन के कारण हमारे खून का रंग लाल होता है। तो बताइए हमारा खून लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है? RBC। RBC कहाँ है? हमारे खून में। तो कहा गया कि ये WBC जो है, ये रूप, WBC अपना आकार हमेशा बदलते रहता है। ये जो WBC है कहाँ रहता है? हमारे खून में। ये अपना आकार बदलते रहता है, जिसे अमीबा अपना आकार बदलते रहता है। तो एक कोशिका जो है वो हमारे शरीर में भी है जो अपना आकार बदलते रहता है। कौन? WBC। WBC इसका फुल फॉर्म बताइए। व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका, इसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है? नहीं, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो हमारे शरीर में ऐसे कोशिका का नाम बताइए जो अपना आकार बदलते रहता है। ल्यूकोसाइट्स, सॉरी ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स हमारे शरीर में मौजूद, हमारे खून में मौजूद एक ऐसे कोशिका का नाम बताइए जो अपना आकार बदलते रहता है। बताइए। ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, बहुत अच्छा। तंत्रिका कोशिका का आकार बहुत पतला और लंबे तार की तरह होता है। इसके द्वारा आवेगों का चालन होता है। जैसे बिजली का चालन तारों द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार आवेगों का चालन तार की ही तरह लंबी पतली तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में होता है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर होता है। भिन्न भिन्न जीवों में तथा एक ही जीव में अलग अलग समय में शरीर में कोशिकाओं की संख्या भी बदलती रहती है। देखिए, जितना बड़ा शरीर होगा उतना ही ज्यादा कोशिका होगा। जिसका शरीर छोटा है उसमें कोशिका की संख्या कम होगी, जिसका शरीर बड़ा है उसमें कोशिका की संख्या ज्यादा होगी। तो अब आप बताइए, चूहा और हाथी में किसमें कोशिका कम होगा और किसमें कोशिका ज्यादा होगा? चूहा में कोशिका कम होगा, हाथी में कोशिका ज्यादा होगा। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो कोशिका की संख्या,
कोशिका की संख्या शरीर के आकार पर निर्भर करती है। शरीर के आकार पर निर्भर करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका शरीर छोटा होगा, शरीर का आकार छोटा होगा, उसमें कम कोशिकाएं होंगी, और शरीर का आकार यदि बड़ा होगा तो ज्यादा कोशिकाएं होंगी। अर्थात चूहा में कम होगा, हाथी में ज्यादा होगा, बकरी में कम होगा, गाय में ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अच्छा ये बताइए, गुलाब का पौधा है, गुलाब के फूल का पौधा, ठीक है, और वट वृक्ष, वट पीपल का पेड़ लेते हैं, पीपल का पेड़, बताइए दोनों में ज्यादा कोशिका किसमें होगा? पीपल के पेड़। ये भी तो सजीव प्राणी ही है, निर्जीव थोड़ी ना है, सजीव है। तो जो बड़ा रहेगा उसमें कोशिका ज्यादा रहेगा, जो छोटा रहेगा उसमें कोशिका कम रहेगा। ठीक है, चलिए अब है जीवन व्यवस्था के स्तर। अगला टॉपिक अपने लोगों का जीवन व्यवस्था का स्तर। जीवन व्यवस्था का स्तर समझिएगा इस टॉपिक को। इतना आपको समझ में आ गया, हम आपको ये सब याद करवा देंगे, धीरे धीरे क्लास में याद हो जाएगा। आज भी रिपीट किए, कल भी रिपीट होगा, परसों भी रिपीट होगा, डेली रिपीट होगा। आज जब तक आपको याद नहीं हो जाएगा तब तक ये नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, देखिए जीवन व्यवस्था के स्तर। प्रत्येक जीव के शरीर का निर्माण करने वाली कोशिकाओं में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। बहुकोशिकीय जीवों में ये कोशिकाएं आपस में समूह बनाकर के उत्तक का निर्माण करती है। अब देखिए आप ये समझे कि शरीर की सबसे छोटी इकाई को ही कोशिका कहा जाता है। ठीक है, सबसे छोटा इकाई, शरीर का सबसे छोटा इकाई क्या कहलाता है? कोशिका। कोशिकाओं के समूह को एक ही प्रकार के, यहां ये जोड़ देना ज्यादा अच्छा रहता है कि एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को, एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। उत्तक कहा जाता। ठीक है, तो याद हुआ कि उत्तक किसे कहते हैं बताइए? उत्तक एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं बताइए? उत्तक कहते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। यदि आप ऐसे भी बोल दीजिएगा ना कि कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक कहते हैं तो भी सही है। ठीक है, हाँ ये भी सही है। एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये कोशिका है ना? जब कोशिका आपस में मिलेगा तो बनेगा उत्तक। क्या बनेगा? कोशिका आपस में मिलेगा तो उत्तक, उत्तक आपस में मिलेगा तो बनेगा अंग, अंग आपस में मिलेगा तो बनेगा अंग तंत्र। क्या बनेगा? और अंग तंत्र आपस में मिलेगा तब बनेगा शरीर, तब बनता है शरीर। आपका जो ये शरीर है ये ऐसे ही नहीं बना। कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से शरीर, और इस प्रक्रिया में पूरा कितना समय लगता है? 9 महीना का समय लगता है। ठीक है, तब बनता है कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र, और उसके बाद पूरे शरीर का निर्माण होता है। बात समझ में आया? तो इसलिए हम सभी किस चीज के बने हैं? कोशिका के बने हैं। बात समझे ना? और एक कोशिका से ही निर्माण हुआ। ठीक है, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र, और अंगतंत्र से शरीर। ठीक है, कहा जाता है कि ये पृथ्वी पर भी, ये जो पृथ्वी है
अपने लोग तो मान लीजिए जो बातें यहाँ कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से शरीर, ये तो 9 महीना में ये बातें तो आपको समझ में आती है। लेकिन सबसे पहले इस दुनिया में कौन आया? सबसे पहले इस दुनिया में तो सबसे पहले कोशिका का ही निर्माण हुआ था। बात समझे ना? पहले एक कोशिकीय जीव किसी तरह से जन्म लिया, फिर उस एक कोशिकीय से धीरे धीरे एक कोशिकीय जीव आया, एक कोशिकीय से और भी एक कोशिकीय जीव सब आया, उसी से बहुकोशिकीय बन गया। फिर उस बहुकोशिकीय जीवों में भी परिवर्तन होते चला गया, सरल बहुकोशिकीय बना, फिर जटिल बहुकोशिकीय बना। बात समझे ना? और धीरे धीरे ये बदलता हुआ स्वरूप पूरा विविध जैव विविधता का निर्माण हो गया। अलग अलग प्रकार के करोड़ों जीव जंतु बन गए उसी एक कोशिका से। बात समझे ना? पहले पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीव किया और उसी एक कोशिका से धीरे धीरे देखिए हर तरफ कितने प्रकार के जीवों का निर्माण हो गया। हर कोई तो आदमी, मनुष्य भी जीव है, ये गाय भैंस बकरी, ठीक है, चूहा बिल्ली, ये सब का सब क्या है? जीव है। ये मच्छर, ये मक्खी, ये पक्षी, ये सब क्या है? जीव है। और सब का निर्माण यदि पूरा पीछे चला जाइएगा शुरुआत में तो किससे हुआ है? एक कोशिकीय जीव से। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आया। तो कोशिकाओं के समूह को, अब देखिए यहां से आपको कितना परिभाषा याद होने वाला है। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, उत्तकों के समूह को अंग कहते हैं, अंगों के समूह को अंगतंत्र कहते हैं और अंगतंत्रों के समूह को शरीर कहते हैं। कितना परिभाषा याद हो गया? ठीक है, कोशिका आपस में मिलेगा उत्तक बनेगा, उत्तक आपस में मिलेगा अंग बनेगा, अंग आपस में मिलेगा अंगतंत्र बनेगा और अंगतंत्र आपस में मिलेगा शरीर बनेगा। ठीक है, चलिए, तो इतना आपका क्लियर हो गया। तो कल का क्लास इससे आगे पढ़ेंगे। तो आप कितना ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जाने हैं कि आकार बदलने वाली कोशिका अमीबा कहलाती है। हमारे शरीर में, हमारे रक्त में भी ऐसा कोशिका है जो अपना आकार बदलती रहती है, उसको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। कोशिका की संख्या शरीर के आकार पर निर्भर करती है। जिसका शरीर छोटा होगा उसमें कोशिका कम होगा और जिसका शरीर बड़ा होगा उसमें कोशिका, जैसे चूहा में कम, हाथी में ज्यादा, गुलाब के पौधा में कम, पीपल के पौधा पेड़ में ज्यादा। जीवन व्यवस्था के स्तर में आप ये समझ गए कि कोशिका का समूह क्या कहलाएगा? उत्तक, उत्तक का समूह अंग, अंग का समूह अंगतंत्र और अंगतंत्र का समूह शरीर कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो इतना क्लियर हो गया। अभी आपको ये सब लिखना नहीं है, आपको नोट्स मिल जाएगा सबका, मंडे को मिलेगा नोट्स। ठीक है।